द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर्टिकल अनुच्छेद 30। आज हम बात करेंगे अनुच्छेद 30 की, जिसमें बोला गया है अनुच्छेद 30 में क्या बोला गया है कि सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकारों से संबंधित है और विशेष रूप से अल्पसंख्यक माइनॉरिटीज़ को अधिकार प्रदान करता है। इसका 30 का फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है? अनुच्छेद 30 का पहला पॉइंट कहता है कि सभी अल्पसंख्यकों, धर्म या भाषा के आधार पर सभी अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने और उनका संचालन करने का अधिकार प्राप्त है। इसमें बोला गया धार्मिक या भाषाई अल्पसंख्यक अपने स्कूल कॉलेज आदि खोल सकते हैं और उन्हें अपनी इच्छा के अनुसार चला सकते हैं। मतलब जो धार्मिक रूप से अल्पसंख्यक है, भाषाई रूप से अल्पसंख्यक है, वे अपने स्वयं की भाषा या धर्म का स्कूल या कॉलेज आदि खोल सकते हैं और उन्हें अपनी इच्छा के अनुसार चला सकते हैं। फिर बोला गया है अनुच्छेद 30 का पॉइंट 1 का ए में बोला गया कि यदि राज्य किसी अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान की संपत्ति का अधिग्रहण करता है तो उसे उचित मुआवजा कंपनसेशन देना होगा। यदि राज्य सोचता है कि उसकी किसी शैक्षणिक संस्थान की संपत्ति का वो अधिग्रहण कर ले, अपने कब्जे में कर ले, तो उसे ऐसा करने के बाद उसे कंपनसेशन मुआवजा देना होगा। इसका मतलब ये है कि सरकार जबरन संपत्ति ले सकती है, लेकिन उसके बदले उचित भुगतान करना जरूरी है। फिर इसका अनुच्छेद 30 का दूसरा पॉइंट कहता है कि राज्य किसी भी शैक्षणिक संस्थान को सहायता देते समय अल्पसंख्यक संस्थानों के साथ भेदभाव नहीं कर सकता कि ये अल्पसंख्यक संस्थान है, केवल इस आधार पर उसके साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। सरकार अनुदान देते समय यह नहीं कह सकती कि यह संस्थान अल्पसंख्यक है इसलिए उसे सहायता नहीं मिलेगी, है ना, कि मतलब यह संस्थान अल्पसंख्यक है इसलिए हम इसे सहायता प्रदान नहीं कर सकते। राज्य ये नहीं कह सकता है। थैंक यू सो मच।